क्या कभी सोचा है कि एक बहुत ही मामूली सी चूक या फिर सदियों पुराना कोई भूला बिसरा वादा कैसे किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी बटरफ्लाई इफेक्ट की गहराई में जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि चाहे बात फिक्शन की हो या फिर हमारी असली दुनिया की, कैसे छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़े और खौफनाक तूफान को जन्म दे सकती हैं। इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे छोटी गलतियों के बड़े अंजाम से, फिर जानेंगे स्टैनली और उसके पुश्तैने श्राप की कहानी, रेगिस्तान की वो खौफनाक जंग। उसके बाद चलेंगे असल दुनिया में फ्लाइट 236 के संकट की ओर, देखेंगे बिना इंजन की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली उड़ान, और आखिर में सवाल होगा, किस्मत या इंसानी साहस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं छोटी गलतियों के उन बड़े अंजामों की। इस हिस्से में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे एक काल्पनिक जेल की कहानी और आसमान में घटी एक असली घटना दोनों आपस में एक अजीब सा कनेक्शन शेयर करते हैं। सोचने वाली बात है ना? क्या महज एक भूला हुआ गाना या फिर एयरक्राफ्ट की एक छोटी सी मैकेनिकल ट्यूब सैकड़ों लोगों को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है? यही वो अहम सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के दौरान हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। आइए अब अपनी पहली कहानी के मुख्य किरदार स्टैनली और उसके पुश्तैनी श्राप पर नजर डालते हैं। हम कदम रखने जा रहे हैं चिलचिलाती धूप वाली स्टैनली येलेनैट्स की उस रहस्यमयी दुनिया में। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये पीढ़ियों तक चलने वाले श्राप का एक परफेक्ट डोमिनो इफेक्ट है। कहानी शुरू होती है 100 साल पहले, जब स्टैनली के एक पूर्वज लाइल ने मैडम ज़ेरूनी नाम की महिला से किया एक वादा तोड़ दिया था। वादा था एक सुअर को पहाड़ की चोटी तक ले जाने का, जो वो भूल गया। बस यही थी वो छोटी सी गलती। नतीजा, दशकों बाद उसके परिवार का खजाना किसिंग केट्स नाम की एक क्रिमिनल ने लूट लिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आज के समय में स्टैनली चतुर्थ को एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी के जूते चुराने के झूठे इल्जाम में सजा काटनी पड़ रही है। अगर तुम मुझे पहाड़ पर नहीं ले गए तो तुम्हारे परिवार को एक भयानक श्राप झेलना पड़ेगा। मैडम ज़ेरूनी के कहे गए बस ये चंद शब्द और सदियों के दुर्भाग्य की शुरुआत हो गई। इसी एक चेतावनी ने मानो स्टैनली के पूरे परिवार की किस्मत पर एक ऐसा ताला लगा दिया जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। और इसी श्राप का नतीजा थी वो खौफनाक जगह जहां स्टैनली को भेज दिया गया। अब शुरू होती है रेगिस्तान में जीवन की एक ऐसी जंग जहां कोई दीवारें नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां से भाग निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। इस जगह का नाम था ग्रीन लेक कैंप। कभी ये एक लबालब भरी नदी हुआ करती थी जो अब सूखकर एक बंजर रेगिस्तानी जेल बन चुकी थी। जरा सोचिए, यहाँ कैदियों को हर दिन 5 फुट गहरे गड्ढे खोदने पड़ते थे, वो भी चिलचिलाती धूप में। ऑफिशियली तो कहा जाता था कि ये बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए है, लेकिन असल खेल कुछ और ही था। जेल की वार्डन दरअसल कैदियों से एक पुराना छिपा हुआ खजाना ढूंढवा रही थी। दिन भर गड्ढे खोदना और ऊपर से जहरीली छिपकलियों का डर, ये उस शारीरिक और मानसिक टॉर्चर को दिखाता है जो इस पुश्तैनी श्राप ने स्टैनली को दिया था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। स्टैनली ने अनजाने में ही सही लेकिन इस सदियों पुराने श्राप को तोड़ दिया। कैसे? उसने अपने दोस्त ज़ीरो की जान बचाई, जो असल में उसी मैडम ज़ेरूनी का वंशज था। स्टैनली ने ज़ीरो को अपनी पीठ पर लादकर एक पहाड़ पर पहुंचाया, उसे वहां उगे हुए औषधीय प्याज खिलाए और बिल्कुल वही पुराना पुश्तैनी गाना गाया। मतलब उसने बिना जाने वो तीनों स्टेप्स पूरे कर दिए जो उसका पूर्वज 100 साल पहले करने में बुरी तरह नाकाम रहा था। खैर, श्राप और खजाने की ये बातें तो फिक्शन में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन चलिए अब रुख करते हैं फ्लाइट 236 के उस असली संकट की तरफ, क्योंकि छोटी गलतियों से होने वाले भयानक चेन रिएक्शन की जो हकीकत 24 अगस्त 2001 को असल दुनिया में देखने को मिली, वो किसी भी डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। इस पूरी घटना की जड़ में था एक बहुत ही साधारण सा मिसमैच। हुआ ये कि एयर ट्रांसैट की इस फ्लाइट के लिए स्पेयर इंजन नहीं था, तो रोल्स रॉयस का एक पुराना इंजन उधार लिया गया। अब दिक्कत ये थी कि इस पुराने इंजन का अंदरूनी डिज़ाइन एयरबस के आधुनिक सिस्टम से थोड़ा अलग था। बाहर से देखने में सब एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर की तरफ फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स की फिटिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अगर हम गलतियों के सिलसिले को देखें तो ये सच में डरा देता है। संडे तक इंजन बदलने का भारी प्रेशर था। उसी वक्त कंप्यूटर नेटवर्क डाउन हो गया, जिसकी वजह से इंजीनियर ने ऑफलाइन मैनुअल पढ़ा ही नहीं और गलत डिज़ाइन की ट्यूब्स फिट कर दी। अब जब फ्लाइट उड़ी तो लगातार वाइब्रेशन की वजह से वो ट्यूब्स आपस में रगड़ खाती रहीं और उनमें से फ्यूल लीक होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी और शायद सबसे जानलेवा गलती तब हुई जब क्रू ने बिना चेकलिस्ट देखे सिर्फ अपनी याददाश्त के भरोसे क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया।
उन्हें लगा कि वो फ्यूल को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनका सारा बचा हुआ फ्यूल उसी लीक के रास्ते सीधा अटलांटिक महासागर में बह रहा था। और बस इन्हीं बारीक सी लगने वाली गलतियों ने जन्म दिया एविएशन इतिहास की सबसे खौफनाक बिना इंजन की उड़ान को। रात के घुप अंधेरे में अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब फट चुका था। ये जो फेलियर्स का कैस्केड है ना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सिचुएशन इमेजिन कीजिए, 13 मीट्रिक टन प्रति घंटे की रफ्तार से फ्यूल लीक हो रहा है। एयरबस के सिस्टम में ऐसा कोई डायरेक्ट सेंसर था ही नहीं जो कॉकपिट में इस भयानक लीक का अलार्म बजा सके। और क्रू ने जो वॉल खोला वो तो आग में घी डालने जैसा था। नतीजा, 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहले दायां इंजन बंद हुआ और ठीक 13 मिनट बाद बायां इंजन भी पूरी तरह से शांत हो गया। 306 जिंदगियां अचानक से हवा में लटके 306 लोगों की जान दांव पे थी। 200 टन से भी ज्यादा वजन का वो विशालकाय हवाई जहाज अब अपनी सारी इंजन पावर खो चुका था। सोचिए, उस केबिन में अचानक से एकदम घुप अंधेरा छा गया और इंजनों की आवाज की जगह एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा पसर गया जो किसी की भी रूह कंपा दे। और फिर शुरू हुआ वो डरावना सफर जो पूरे 19 मिनट तक चला। एविएशन के इतिहास का सबसे लंबा पावरलेस ग्लाइड। पूरे 19 मिनट तक वो कमर्शियल जेट प्लेन किसी पत्थर की तरह आसमान से नीचे गिर रहा था, बस एक बिना पावर वाला ग्लाइडर बनकर। उस अंधेरे कैबिन के अंदर दहशत का जो माहौल था उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। एक फ्लाइट अटेंडेंट की वो कांपती हुई आवाज, प्लीज मेरी मदद करो, ये उस पल के खौफ को साफ दिखाती है। अंधेरे में यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाई जा रही थीं। सबको यकीन हो चुका था कि अब समुद्र में एक भयानक क्रैश लैंडिंग होने वाली है, जिसमें से किसी के भी बचने की उम्मीद न के बराबर थी। लोग बस मौत का इंतजार कर रहे थे। तो सवाल उठता है, किस्मत या इंसानी साहस? चाहे वो रेगिस्तान में फंसा हमारा फिक्शनल स्टैनली हो या फिर आसमान से गिरती वो असली फ्लाइट 236। जैसे जैसे जमीन करीब आ रही थी, बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानी हिम्मत के दम पर इस तबाही की चेन को तोड़ना। किस्मत का एक अजीब ही खेल देखिए। फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट पिशे का एक बहुत ही अलग तरह का बैकग्राउंड था, जिसने यहां एक चमत्कार कर दिया। कैप्टन पिशे ने सालों पहले जंगलों में छोटे विमान उड़ाए थे जहां बिना रनवे की लैंडिंग करनी होती थी। वो अनुभव यहां काम आया। उन्होंने तुरंत रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय किया, जिससे कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स को पावर मिली। फिर उस घुप अंधेरे में उन्होंने लार्जेस्ट एयरबेस का रनवे ढूंढ निकाला। बिना किसी इंजन थ्रस्ट के उस विशाल प्लेन को लैंड कराया गया। टायर फट गए, आग लग गई, लेकिन सबसे बड़ी और चमत्कारी बात यह रही कि एक भी इंसान की जान नहीं गई। सभी 306 लोग सुरक्षित बच गए। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या हमारी जिंदगी सच में किसी अनजान बटरफ्लाई इफेक्ट या किसी लिखी हुई किस्मत के कंट्रोल में है? या फिर हमारी इंसानी हिम्मत, हमारा साहस किसी भी तयशुदा तबाही का अंत दोबारा लिखने की ताकत रखता है? इस बारे में जरूर सोचेगा। आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है।